क्या छुपा रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगा कुछ? जो बात या चीज छुप नहीं सकती, हमें उसे छुपाने की नाकाम कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, जैसे तुम कर रहे हो। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरी बातें समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद तुम समझना नहीं चाहते और बार बार जायशा और अरसलान के मामले में उलझ पड़ते हो। मैं नहीं उलझना चाहता अरसलान से मॉम, बिलीव मी। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि अगर उसने अब जायशा से शादी कर ली है तो उसके साथ खुश रहे, उसको भी खुश रखे, दैट्स इट। लेकिन जब मैं अरसलान को जायशा के साथ ज्यादती करता देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बस इसीलिए उलझ पड़ता हूं। लेकिन तुम्हारा जायशा की बेजा हिमायत करना उसके और अरसलान के बीच में दूरियां बढ़ा रहा है। इसीलिए मैंने बाबा से कहा था कि मुझे जाने दें यहां से, लेकिन वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे। हाँ, उन्होंने बताया था मुझे। प्लीज मॉम, आप समझाएं ना उन्हें। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इस तरह मैं यहाँ से बाहर भी चला जाऊंगा और जायशा और अरसलान अपनी जिंदगी में सेटल भी हो जाएंगे। सुफियान, ये इस चीज का हल नहीं है कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। तो आपके पास कोई इससे बेहतर हल है क्या? अगर तुम वाकई चाहते हो कि अरसलान और जायशा की जिंदगी में सुकून आ जाए तो तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम मूव ऑन कर भी चुके हो। मतलब? आज अरीशा ने तुम्हें किसी लड़की के साथ गाड़ी में देखा था, तुम खुश भी लग रहे थे। इसका मतलब है तुम अपने बारे में सोचने लगे हो, और ये अच्छी बात है। वैसे कौन है वो लड़की? मुझे भी मिलवाओ उससे। मॉम, वो लड़की कोई नहीं है। आज ऑफिस में मुझसे मिलने आई थी जोहा, तो बस उसी को ही ड्रॉप करने गया था, शायद तब अरीशा ने देख लिया होगा। जोहा, नायला की बेटी? यस। लेकिन तुमसे क्यों मिलने आई थी, और तुम क्यों गए थे उसे ड्रॉप करने? मुझे नहीं पता मॉम कि उसने अपने ड्राइवर को क्यों वापस भेज दिया, और ना ही मुझे ये बात पता है कि आपने क्यों मेरे प्रपोजल की बात नायला आंटी से की मुझसे बगैर पूछे। और जोहा जो ऑफिस आई थी वो भी इसीलिए आई थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि इस प्रपोजल को लेकर मेरा कंसेंट है या नहीं। तो फिर तुमने क्या कहा उसको? वही जो सच था कि आपने इस बारे में मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया, और आपको इस तरह मेरा प्रपोजल लेकर नायला आंटी के पास नहीं जाना चाहिए था। गलत किया आपने। सुफियान, तुम्हें जोहा से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हर्ट हुई होगी। ये सब तो आपको नायला आंटी से प्रपोजल की बात करने से पहले सोचना चाहिए था ना मॉम। जब मैं इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं था तो आपने बात ही क्यों की? सुफियान, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं, और मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आए। और जोहा हर लिहाज से तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। वो खूबसूरत है, अच्छी क्लास से है, और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हें पसंद करती है। जब भी तो तुमसे मिलने आई थी। अब तुम दोबारा उसे रिजेक्ट करने की बेवकूफी मत करना। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तो क्या सारी जिंदगी जायशा की बेवफाई का गम मनाते रहोगे? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप क्यों एक ही बात को बार बार कुरेदती रहती हैं। मैं नहीं हूं उसके गम में। Just cannot understand मॉम, आप हर दफा एक ही बात लेकर। तुम कुछ भी कर लो सुफियान, शादी तो मैं तुम्हारी जोहा से ही कराऊंगी। डैड, ये सैंडविचेस ट्राई करें, ये मैंने खुद बनाए हैं। वाह, मेरी बेटी ने खुद बनाए? अगर तुमने ये खुद बनाए हैं तो इसका मतलब है मेरी बेटी आज बहुत खुश है। ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैं जानता हूँ जब तुम खुश होती हो तो कुकिंग करती हो। वैसे इस खुशी की क्या वजह है? सुफियान से मिलना। सुफियान से मिलना? क्या मतलब? क्या सुफियान यहाँ आया था? नहीं, ये सुफियान के ऑफिस गई थी। जोआ,
तुम क्यों गई थी सुफियान से मिलने? क्या तुम भूल गए इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? डैड आई रिमेम्बर, शहरी आंटी ने मॉम को खुद कॉल किया मेरे और सुफियान के प्रपोजल के लिए। शहरी ने मुझसे बात तो की थी, लेकिन मैंने उस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, इसीलिए आपसे जिक्र ही नहीं किया। अच्छा किया, तुम मना कर दो शहरी को। मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है, इसको कोई कभी भी रिजेक्ट कर दे। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं सुफियान को पसंद कर दी और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जोहा, डैड प्लीज, सुफियान बहुत अच्छा है और आपने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली है, तो ये भी मान लें।